वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पीपीसी बनाना सीखा था या पीपीएफ, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़ी थी, ठीक है। एमआरटी पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस इन पीपीसी कर्व, ठीक है। देखिए अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। पीपीसी कर्व जो बनता है, पीपीसी बनता है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उस कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, जो ए बी सी डी ई जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं सारे ही अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। लाइक ये आपका क्या है, एक पीपीएफ है या पीपीसी है, ठीक है। अब इस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी कितने भी हों, ई, दैट मीन्स ये सारी लाइन ही, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कौन से हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन हैं। दैट मीन्स जिन्हें इकोनॉमी अटेन कर सकती हो, प्राप्त कर सकती है, यूज़ कर सकती है, ठीक है। अगर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस की हम बात करें तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, जो इस रेंज से बाहर हों, ठीक है, जो इस रेंज से बाहर हों। लाइक यहाँ पर एक पॉइंट है एम, जो एम पॉइंट है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस फॉर इकोनॉमी है। अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन आएगा कैसे कि पीपी सी के बाहर कोई पॉइंट दे रखा होगा, आपसे पूछेगा भाई ये क्या है, तो वो क्या होगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पीपीसी होगा। इतना तो बता सकते हो, बस यही है इसमें तो, ठीक है। अच्छा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ये हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कर्व के अंदर पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ एक पॉइंट दे रखा है टी, बोलेगा टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन इकोनॉमी इतना प्राप्त कर सकती है तो इस पर कर्व क्यों सेट करेगी वो अपना, ये तो सोच ही सकते हैं भाई, इतना जब हमें इतना प्रोडक्शन मिल रहा है इसका मतलब ये तो कम प्रोडक्शन हो गया। जब हमें इतना प्रोडक्शन मिल रहा है तो हम इतना प्रोडक्शन क्यों लेंगे। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट दिखाता है, मान लो कोई इकोनॉमी इतने कॉम्बिनेशंस ले रही है और एक दूसरी इकोनॉमी है वो इतना कॉम्बिनेशन ले रही है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट बन रहा है उसका एक, तो टी का मतलब क्या है, टी का मतलब सिंपल है, या तो टी का मतलब एक पॉइंट बन सकता है हमारा, क्या, पॉइंट ए बन सकता है, इसे हम कह सकते हैं कि पुअर टेक्नोलॉजी, ठीक है, पुअर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द इकोनॉमी। क्लियर है। अगर कोई अंदर एक पॉइंट दिखे इसका मतलब क्या है, पुअर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द इकोनॉमी। अगर दो पॉइंट दिख जाए पीपीसी के अंदर, क्या दिख जाए, दो पॉइंट, जैसे मैं यहाँ एक पीपीसी बनाता हूँ, अगर पीपीसी के अंदर आपको दो पॉइंट दिख जाए, ये पीपीसी है, इसके अंदर दो पॉइंट है पी एंड क्यू, बोलेगा दो पॉइंट का मतलब बताइए क्या है, तो इन दो पॉइंट का सीधा सीधा मतलब है क्या, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, लिख दोगे इतना। अगर पीपीसी के अंदर एक पॉइंट दिखे तो इसका मतलब क्या है, पुअर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द इकोनॉमी। अगर दो पॉइंट दिखें तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा था। क्लियर है। तो अगर एक पॉइंट देखे पुअर टेक्नोलॉजी, दो पॉइंट देखें तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर इसके बाहर कोई पॉइंट देखे, जरूर नहीं है इसमें ही दिखेगा, एक वाले में दो, मान लो दो पॉइंट यहाँ दे रखा है और एक पॉइंट यहाँ भी दे रखा है, एस करके एक पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, सेम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो इकोनॉमी की रेंज से बाहर हो, जिसे इकोनॉमी प्राप्त नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन किया है ना हमने दो गुड्स का, ठीक है। तो अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अंदर कोई भी पॉइंट है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। लेकिन अंदर पॉइंट का मतलब क्या है, सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है, पुअर टेक्नोलॉजी यूज बाय द इकोनॉमी, और डबल पॉइंट का मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चों, थैंक यू सो मच।